गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.6 करेंगे। 13.6 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेंडर से रिलेटेड है। तो पहले हम क्या करते हैं, सिलेंडर की फार्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सिलेंडर की शेप इस तरीके से होती है, जैसे बेलन होता है। इसका जो टॉप होता है वो भी सर्कुलर होता है और इसका जो बॉटम होता है वो भी सर्कुलर होता है। तो इसका एरिया ऑफ टॉप हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया बॉटम हो गया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये इसकी वर्टिकल हाइट होती है और इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया बॉटम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा है the circumference of the base of the cylindrical vessel is 132 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा आपको एक सिलेंड्रिकल वेसल दे रखी है, इसके बेस का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, वो आपको दे रखा है 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। आपको बताना कितना लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है, मतलब कैपेसिटी पूछी है। कैपेसिटी के लिए हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या करनी है, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अच्छा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल वो कितना दे रखा है आपको, 25 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल वो कितनी होगी बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या करेंगे, अब आर और एच क्या करेंगे, किसी भी तरीके से निकाल लेंगे। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरकमफ्रेंस क्या दे रखी है हमें बेस की, वो दे रखी है 132 सेंटीमीटर। तो यहां से आप आर निकाल लीजिए। आर कितना आएगा, 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो ये 44 आ गया। 44 को इससे काट देंगे 3, तो आर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, यहाँ से आपको रेडियस मिल गया और हाइट मिल गई किसकी, सिलेंड्रिकल वेसल की। अब हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 22/7, आर दे रखा है 21 इंटू 21 और एच हाइट कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में जो है वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर ली। इसे हम बस सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 टाइप चला जाएगा। तो ये आएगा 66 इंटू 525। इसको इससे करेंगे तो 525 है, इसको इससे करेंगे तो 66 आएगा। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 6 या 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 15, 1 कैरी 30, 31 आ गया। अब ये भी यही आ जाएगा, ये आ गया 0 5 6 4 3, तो ये आ गया 3 4 6 5 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में। तो आप ये देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 गया। अब ये 100 से डिवाइड करना है, तो 2 डेसिमल इधर आ जाएगा, तो आएगा 34.65 लीटर्स। तो मतलब इतना लीटर्स जो है ये आ रहा है 34.65 लीटर्स।
इतना ये लिक्विड क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए आप ये ध्यान रखना, कैपेसिटी जब भी आपसे पूछी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप होलो समझ लीजिए, होलो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लीजिए आपको होलो सिलेंडर दिया है, आपको क्या दिया है, होलो सिलेंडर दिया है, तो उसका मतलब होता है आपको किस तरह की शेप दी हुई है। इसकी हाइट दी है और ये इंटरनल रेडियस और ये एक्सटर्नल रेडियस। देखिए होलो सिलेंडर जो होता है इस तरीके से होता है, इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर होता है, एक बड़ा सिलेंडर होता है। इनके बीच का जो गैप होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मटेरियल भरते हैं। मान लीजिए वुड का बना हुआ है तो सारा का सारा वुड यहीं लगा होगा और ये खाली जगह होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी चीज को स्टोर करेंगे। क्लियर है। तो होलो सिलेंडर का मतलब होता है एक बड़ा सिलेंडर होगा और एक छोटा सिलेंडर होगा, उनके बीच की जो स्पेस होगी उसको हम क्या करते हैं, मटेरियल के साथ भर देते हैं जिससे वो बना हुआ होता है। अच्छा अब कोई ये पूछे इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, तो आप क्या करोगे, छोटे वाले की वॉल्यूम निकालोगे, छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम निकालोगे। अच्छा कोई ये कहता है ये कितने मटेरियल से बना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है आपको एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप दे रखा है, इसका इंटरनल डायमीटर जो है 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ। तो इनर जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और आउटर डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है। आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो पेंसिल की लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर दे रखी है। सॉरी पेंसिल नहीं, पाइप है, सॉरी क्लियर है, मैंने गलती से बोल दिया, पेंसिल नहीं है ये पाइप है। अच्छा आगे देखिए, आगे वो कहते हैं फाइंड द मास ऑफ द पाइप। अब हमें क्या करना है, मास निकालना है पाइप का। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कितना दे रखा है आपको, 0.6 ग्राम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे किसका, पेंसिल का। देखिए सॉरी पाइप का। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक होलो पाइप दे रखा है, ये किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, तो सारा का सारा वुड जो है यहाँ लगा हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, मास निकालना है वुड का। क्या निकालना है, मास निकालना है वुड का। और दिया गया है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड जो है उसका मास कितना दे रखा है आपको, 0.6 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक पाइप। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक होलो पाइप, होलो वुडन पाइप। वो बच्चे हम कैसे निकालेंगे, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और छोटे का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ से आप क्या करिए, पाई एच कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब देखिए पाई होता है 22/7, एच दे रखा है 35, बड़ा आर कितना दे रखा है बच्चों आपको 14, छोटा कितना दे रखा है 12। ये से जाएगा 5 टाइम्स 22 × 5, ये होता है 196
और ये होता है 144, तो ये आ गया 110 इंटू 52, तो ये आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब कितनी सेंटीमीटर क्यूब वुड जो है हमने क्या किया इसमें यूज की। अब देखिए मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड किसके बराबर होगा 0.6 ग्राम के। Therefore मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वो कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5720 से। क्लियर है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, इसका डेसिमल हटा दीजिए तो 6/10 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5720, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 572 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 1 कैरी 42 1 था तो 43 हो गया 4, ये आ गया 3432 ग्राम। अच्छा अब हम क्या करेंगे इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ गया 3.432 केजी। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें जितना वुड यूज हो रहा है उसका मास कितना होगा 3.432 केजी होगा। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें उन्होंने कहा है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। इन्होंने कहा सॉफ्ट ड्रिंक के लिए हमारे पास 2 पैक हैं। पहला अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, पहला जो है टिन कैन है और उसका बेस जो है वो क्या है रेक्टेंगुलर है। इसकी लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। अच्छा सेकंड जो है प्लास्टिक का, पहला जो है टिन है, टिन कैन है, इसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है। अगर मान लीजिए बेस आपको रेक्टेंगुलर दे रखा है तो ये कौन सी शेप होगी क्यूबॉइड शेप होगी। अच्छा सेकंड जो है वो प्लास्टिक का है, इसका बेस जो है ये सिलेंड्रिकल कैन है और इसका बेस क्या होगा सर्कुलर होगा। दूसरा कैन प्लास्टिक का है और ये सिलेंडर की शेप में है। अब देखिए इसके बेस का डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ ये दोनों क्या कर रहे हैं कैपिटल एच स्मॉल एच ये कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो इस केस में हम क्या करते हैं एक को कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको स्मॉल एच करने देते हैं, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। दोनों के सिंबल सेम मत रखना, आप अलग रख देना, बेशक H1 H2 रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको बताना है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच। आपको बताना है कि इन दोनों में से किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकाल लेते हैं टिन कैन की। वॉल्यूम ऑफ टिन कैन वो किसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों LBH,
एल बी एच कैपिटल एच लिखना, क्लियर है। एल बी तो स्मॉल है, एच का सिंबल जो है कैपिटल में ले रखा है। तो एल आपको दे रखा है 5, बी दे रखा है 4 और कैपिटल से दे रखा है 50। तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कैन। आप प्लास्टिक कैन का वॉल्यूम देखिए, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। पाई दे रखा है 22/7, स्मॉल आर कितना दे रखा है 7/2 और स्मॉल एच दे रखा है आपको 10। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे जाएगा 11 टाइम्स और ये से जाएगा 5 टाइम्स, फिर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देख लीजिए, वॉल्यूम जो है प्लास्टिक कैन की ज़्यादा है, किससे, वॉल्यूम ऑफ टिन कैन से, बाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कैन इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ टिन कैन बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो है प्लास्टिक कैन की ज़्यादा होगी, किससे, वॉल्यूम ऑफ टिन कैन से, बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों इस चैप्टर में फार्मूलाज आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। फार्मूला अगर आपको आते हैं और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि कहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है, कहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप इस क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, आपको लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको लेटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया, सॉरी स्क्वायर में दे रखा है, एरिया है ना तो एरिया तो स्क्वायर में ही होगा। आगे एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। एक तो आपको इसका रेडियस निकालना है, दूसरा इसकी वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, पाई की वैल्यू ना आपको 3.14 लेनी है, ठीक है। अगर आप 22/7 लोगे तो उससे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वो एग्जाम में दे देते हैं कि आपको पाई क्या लेना है। अगर कुछ ना दिया हो तो पाई को 22/7 लेते हैं, क्लियर है। अगर मेंशन कर रखा है तो पाई की वैल्यू वही लेंगे हम जो उन्होंने मेंशन की है। वो मेंशन इसलिए करते हैं कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ही होता है, तो आपको लेटरल सरफेस एरिया जो है वो दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हमें दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम देखिए लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला आता है 2πRH। तो पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14, आर कितना लेना है बच्चों, आर देख लीजिए, आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और हाइट कितनी दे रखी है आपको
5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या करिए, आर फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 2 एज इट इज। इसका डेसिमल हटाइए आप तो ऊपर 100 आ जाएगा और यहाँ पर 5। अब देखिए 10 से चला जाएगा, 10 टाइम्स 5 2 या 10, ये से कट गया। तो आर कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने आर तो निकाल लिया, अब हम वॉल्यूम भी बड़े आराम से निकाल लेंगे। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आर बच्चों कितना दिया है, आर में दे रखा है 3 और एच कितना दे रखा है, एच में दे रखा है 5। तो अभी से सॉल्व कर लीजिए आप, सही। और सेंटीमीटर क्यूब में आप लिख दीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। ये मैं आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डी। देखिए हमें क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल वेसल को पेंट करना है। हमें एक सिलेंड्रिकल वेसल दे रखी है, उसे हमें क्या करना है, पेंट करना है। इसकी हाइट जो है, डेप्थ का मतलब क्या होता है हाइट, हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर और हमें क्या करना है, इसका सिर्फ इनर कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है। क्या करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट करना है। तो देखिए इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। 2200 रुपीज लग रहे हैं इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए। नेक्स्ट वो क्या दे रहे हैं, इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको दे रखी है वो देखिए 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने का हमें कितना देना है, 20 रुपया देना है। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सेकंड रेडियस निकालनी है और थर्ड कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले देखिए आपको कितने एरिया पर पेंट करना है। हमें इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है। खर्चा कितना आएगा, जितने एरिया को पेंट करना है इंटू 20 रुपीज। तो देखिए यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, वो कितना होगा बच्चों, एरिया टू बी पेंटेड इंटू रेट। ये आपको रेट दे रखा है, या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग लिख दीजिए आप, इंटू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो अब देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है 2200 और एरिया टू बी पेंट CS से ऑफ सिलेंडर, सही है। और रेट कितना दे रखा है, रेट आपको देखा है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसको नीचे ले जाइए आप।
ये से चला जाएगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर ये कितना जाएगा 110, कितना जाएगा 110। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है 2πRH, वो आपको दे रखा है 110। इसकी वैल्यू रख दीजिए पाई की, R की रख दीजिए, R तो क्या फाइंड आउट करना है तो R को R रखेंगे, H कितना दे रखा है 10। अब यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये इससे चला जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना जाएगा 7/4 मीटर। तो रेडियस जो है वो कितनी आ गई 7/4 मीटर आ गया। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी 2200, ये किसके बराबर होगा, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया किस पर पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया पर, इनटू रेट। तो इसको हम नीचे ले गए, तो कर्व सरफेस एरिया जो है 110 आ गया, मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया हमने क्या कितना निकाल लिया 110 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 2πRH, ये किसके बराबर रख दिया हमने 110 के, यहाँ से निकाल हुआ है। फिर पाई की वैल्यू रख दी, H की वैल्यू रख दी। अब R निकालने के लिए 7 को ऊपर ले जाएंगे, 2 × 22 × 10 को नीचे ले जाएंगे। सॉल्व कर कर हमें R कितना मिल गया 7/4 मीटर R हमारे पास आ गया। अब देखिए हमें निकालनी है कैपेसिटी। क्या निकालना है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हम क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा वॉल्यूम की जगह ना कैपेसिटी वर्ड यूज करना, क्योंकि उन्होंने भी वही वर्ड यूज किया है, मतलब दोनों का सेम ही होता है। πr², पाई 22/7, R कितना दे रखा है 7/4 और H कितना दे रखा है 10। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे जाएगा 2 से काटो 2 और ये 11, तो ये आ गया 770। अच्छा ये भी 4 भी कर सकता है, ये से कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया 385.4, दैट मीन्स 96.25 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर मीटर क्यूब लिखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल। आपको एक क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल दे रखा है, क्लोज का मतलब क्या होता है, ये ऊपर से और नीचे से बंद है, या मतलब यहाँ पे भी कोई मटेरियल लगा हुआ, उस कारण ये क्या है बंद हो गया है। अच्छा अब इन्होंने कहा है द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। यहाँ पर हाइट जो है आपको वेसल की वो दे रखी है 1 मीटर और इसकी कैपेसिटी आपको दे रखी है, कैपेसिटी मतलब क्या होता है वॉल्यूम, वो दे रखा है 15.4 लीटर्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब आपको बताना है कितनी मेटल शीट इसको बनाने में लगेगी। अच्छा वो मेटल शीट का जो एरिया में निकालना है वो निकालना है मीटर स्क्वायर, इसमें निकालना है मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें अगर आपको ये निकालना है कि कितना मेटल शीट लगेगी, तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखिए आपको TSA का क्या फॉर्म होता है बच्चों, 2πr+h। तो इसमें h मिसिंग है, हमें सॉरी h तो दिया हुआ है, r मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे इसकी हेल्प से सबसे पहले r निकाल लेंगे। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड
सिलेंड्रिकल वेसल। ये कितनी दे रखी है आपको? 15.4 लीटर्स। अब आप क्या करिए, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 1 लीटर जो होता है वो 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में आ जाएगा। डेसिमल हटा दीजिए अब आप, तो 1 0 नीचे और बढ़ जाएगी। अब देखिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई दे रखा है 22/7, आर हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और एच आपको दे रखा है 1। तो यहाँ से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, वो कितना आएगा? 154/10,000। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, ये से कट जाएगा 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर कितना आएगा? 49/10,000। तो अब आप क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो आर कितना आएगा? 7/100 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? रेडियस आ गया। अब हमें रेडियस और हाइट दोनों पता लग गई। रेडियस और हाइट हमें क्या हुई? दोनों पता लग गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है कितनी मेटल शीट इसको बनाने में लगेगी। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ मेटल शीट required to make closed cylindrical vessel। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था? 2πr r प्लस एच। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। r कितना दे रखा है आपको? 7/100। और h कितना दे रखा है बच्चों? 1। 7 से 7 चला जाएगा और ये आ जाएगा 44/100। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 7 + 100 तो आएगा 44 × 107/1 के बाद 4 0। ठीक है। अब इसे सॉल्व करकर आप क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर में आंसर लिख देंगे। सही है। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अ पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior। देखिए इन्होंने क्या आपको पेंसिल दे रखी है, वो वुड की बनी हुई है और उसके अंदर हमने ग्रेफाइट फिट किया हुआ है अंदर। उसकी शेप जो है ग्रेफाइट की, वो भी क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है। तो मतलब ये तो ग्रेफाइट है। ये जो इनर सिलेंडर है ये किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का बना हुआ है। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। क्लियर है। अब देखिए द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। डायमीटर जो है पेंसिल का वो 7 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 मिलीमीटर। नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। ये जो ग्रेफाइट वाला पोर्शन है इसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1/2 मिलीमीटर। आगे इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर,
आपको पेंसिल की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। अब हमें क्या करना है, ये बताना है यहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑफ वुड यूज हुआ है और कितना वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट यूज हुआ है। तो ये देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट वाला पोर्शन कौन सा है, ये इनर सिलेंडर वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो इनर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आ गया 22/7, आर हो गया स्मॉल आर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हाइट जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आप इसे भी क्या करिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1/20 सेंटीमीटर और यहाँ पर 7/20 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर कितना दे रखा है 1/20 और हाइट कितनी दे रखी है 40। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये इससे जाएगा 2 टाइम्स, ये इससे चला जाएगा 10 टाइम्स, तो ऊपर आ गया 22 और नीचे आ जाएगा 200। तो 2 से अभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 11/100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब 100 से कैसे डिवाइड करेंगे, हम 2 डेसिमल प्लेस इधर खिसका देंगे तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम जो है ग्रेफाइट का जो है पेंसिल के अंदर यूज हुआ है। अब देखिए अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो देखिए जो बड़ा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और छोटे सिलेंडर का हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई एच को हम ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, पाई की है 22/7, एच 14, बड़ा आर कितना दे रखा है 7/20 और छोटा आर 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ये से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 44, ये आएगा 49/400 माइनस 1/400। यहाँ पे 400 एलसीएम आ जाएगा। अब इसे 4 से कैंसिल करिए, 100 आएगा और यहाँ पर 11, तो 11 को 48 से करेंगे 528/100 तो आएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम जो है वो वुड इसके अंदर यूज हुआ होगा। वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकाला हमने, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर को हमने क्या किया माइनस कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेशन बच्चों आप ध्यान रखना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हुई हो। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। देखिए हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को जो है डेली सूप दे रहे हैं और सूप जो दे रहे हैं वो हम एक बाउल के अंदर दे रहे हैं और बाउल की शेप क्या है वो सिलेंड्रिकल है। इसका डायमीटर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर।
डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हम क्या करते हैं इस बाउल को 4 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल करते हैं। तो हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो आपको बताना है अगर 250 पेशेंट्स को हमें सूप देना हो तो कितना सूप वो क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक पेशेंट को कितना सूप दे रहे हैं हम, जितना कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, पूरे सिलेंडर का नहीं, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 1 पेशेंट, वो किसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको कितना दे रखा है πr²h, पाई दे रखा है 22/7, आर दे रखा है 7/2 और हाइट आपको दे रखी है 4। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब सूप जो है एक पेशेंट को हम दे रहे हैं। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक पेशेंट को हम इतना सूप दे रहे हैं। अब देखिए टोटल कितने पेशेंट्स हैं 250 पेशेंट्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 250 पेशेंट्स, वो क्या होगा 250 को हम क्या करेंगे 154 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए कितना आएगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो कितना आएगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेशन चेक करने के लिए। तो इतना, तो इसका मतलब इतना वॉल्यूम जो है सूप हमें 250 पेशेंट्स को देना होगा। अब हम क्या करेंगे इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 1/1000 लीटर्स के। तो हम क्या करेंगे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो आएगा 38.5 लीटर्स। तो इतना लीटर्स जो है सूप हमें क्या करना होगा रेडी करना होगा 250 पेशेंट्स के लिए।